ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने यूट्यूब चैनल पे सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको अपने अनुभव बताऊंगी। कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े अनुभव होंगे। हालांकि मैंने जो शुरू में वीडियो बनाई थी फर्स्ट नंबर पे, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मेरे को ज्ञान में आए हुए 5 साल हुए, लेकिन मेरे अनुभव बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको अनुभव बताऊँगी कि हालांकि मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई थी भाग 1, 2, 3 करके, तो उसमें भी काफ़ी सारे अनुभव थे। उसके बाद कई अनुभव है ये मेरा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरे को गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। तो मैं जैसे योग करती थी बाबा का, तो मेरे को खुशबू आती थी फूलों की, और मैं थोड़ा गोल गोल घूमने भी लग गई थी, आगे पीछे भी घूमने लग गई थी, योग में भी घूमती थी, और जैसे बाहर भी कहीं बैठी रहती थी तो मैं हिलने लग गई थी। और वो मैं कितना भी चाहूँ कि मैं ना रुकूँ, लेकिन वो शरीर मेरा रुकता नहीं था। और मेरे को खुशबू बहुत आती थी फूलों की। तो ये खुशबू मेरे को कोई 2.5-3 महीने तक खूब खुशबू आई है फूलों की। कहीं भी जाऊँ बाहर की तरफ कहीं निकलूँ, तो मेरे को जब भी खुशबू आती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मतलब क्या हो रहा। तो फिर ऐसे मेरा मतलब फिर ऐसे हुआ कि जैसे सुबह के टाइम उठना रहता था बाबा को याद करने के लिए। तो मेरे को ऐसे होता था कि सुबह लेटे लेटे बिस्तर में कि मेरे जो हाथ पैर हैं, ये जो मेरा पैर है ये तो चढ़ गया घुटने के ऊपर, और जो हाथ है ये जैसे आशीर्वाद देते हैं ना इस टाइप से, तो ये हाथ मेरा पड़े पड़े शरीर मेरा ऐसे हो जाता था अपने आप ही। मैं ना चाहते हुए भी कि मैं ये टांग ऐसे करके रखूँ या हाथ ऐसे, वो खुद ब खुद ऐसे हो जाता था सुबह के टाइम। और फिर क्या नाम से देव देवताओं की खूब मतलब सपने भी दिखते थे मेरे को, और ऐसे खुशबू भी बहुत आती थी। तो हालांकि जब मेरे को, क्योंकि मेरी जो आधी ज़िंदगी बीती है ना, जो मेरी मैंने वीडियो में बताया भी है कि ज़्यादा तांत्रिकों के पास मेरा मतलब कुछ हवाएं ज़्यादा रहती थी, तो मेरे को कुछ हो जाता था तो मैं वहीं भागती थी। लेकिन जब से मेरे को ये खुशबू वगैरह आने लगी, हालांकि मेरा कोई शरीर ख़राब नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मेरे शरीर में खूब फुर्ती सी रहती थी, मैं चौकन्नी रहती थी खूब, क्योंकि एक तो बाबा को साथ लेके रखती थी। तो फिर मैं मतलब मेरा अंदर से दिल ही नहीं करता था कि मैं जहाँ जाती थी तांत्रिक के, कि मैं जाऊँ उनके यहाँ से। तो मेरा जाने ही छूट गया, कम से कम मेरे को 1.5 साल हो गया। और अब भी तक मेरे को ऐसा होता है। फूलों की खुशबू तो मेरे को अब कभी कभी आती है, लेकिन स्थिति मेरी कुछ अलग सी हो गई है। अब जैसे सुबह मुझे मॉर्निंग पे मैं घूमने के लिए जाती थी, तो कभी मेरे को आलस सा आता था, तो मैं लेटे लेटे कहती थी बाबा चलना है घूमने। तो बाबा, ऐसे लगता था मुझे जैसे बाबा सामने ही खड़े हुए मेरे खाट के पास, एहसास होता था मेरे को। बाबा कहते थे कि हाँ चल, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। तो मैं जैसे बाबा को लेके घूमने सड़क पे निकलती थी ना, तो मैं हाथ पैर मेरे मतलब बहुत तेज़ मेरी रफ्तार हो जाती थी चलने की, और मुझे जरा सी देर में मैं काफ़ी दूर घूम आती थी। और मेरे को पैरों में से ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे कि एक घोड़ा नहीं चलता, टक टक आवाज़ आती है, तो वो मेरे को आवाज़ आती थी पैरों में से। तो जब मैं चलती थी तो मेरे को ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, और चलते चलते मेरी चाल भी अजीब सी हो जाती थी। चलते चलते मेरी चाल में भी एक अजीब सापन हो जाता था, मतलब शरीर एकदम ढीला सा हो जाता। तो मैं कहती थी कि ये क्या हो रहा, क्योंकि सामने से और भी घूमने वाले आते जाते थे। मैंने कहा ये लोग देखेंगे तो ये कहेंगे अभी तो सही चल रही थी, अभी इसकी चाल में क्या हो गया। तो मैं मन ही मन करती थी बाबा संभाल ले मुझे। मैंने कहा बाबा ये जो आ रहे हैं ना आत्मा, ना तो तेरे को जानती है ना मेरे को जानती है। और मैंने जैसे ऐसे ही कहा, मेरी चाल बिल्कुल सही हो जाती थी। तो ये ऐसा मेरे को अक्सर होता था चलते हुए, क्योंकि बाबा साथ रहता था। तो फिर जब मैं घूमने जाती थी तो वहाँ रास्ते में मंदिर भी पड़ते थे बहुत से ना, 2 मंदिर पड़ते थे बड़े बड़े, इस साइड भी इस साइड भी। अब सब तो वहाँ पे मतलब हाथ जोड़ के, सुबह सुबह का टाइम रहता, सब नमस्ते करते, हाथ जोड़ते, मतलब जैसे कि भक्ति मार्ग में चला आ रहा। और जैसे मैं उस मंदिर तक पहुंचती थी तो मेरे हाथ उठते थे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए कि बच्चे खुश रहे। तो मैं कहती थी कि ये मेरे संग क्या हो रहा है, ये मेरे संग क्या हो रहा है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ मंदिर की तरफ, मेरे हाथ जा रहे हैं कि बेटा खुश रहे। तो मैं पीछे वालों को भी देखती थी, क्योंकि पीछे वाले भी मतलब घूमने वाले तो सुबह मॉर्निंग पे बहुत से निकलते थे। तो मेरे संग ऐसा होने लग गया था। ये नहीं कि वो मंदिर है, चाहे मजार हो, कोई पेड़ के नीचे शनिदेव का मंदिर रहता था, तो वहाँ पे भी मेरे हाथ ही उठते थे कि बच्चे खुश रहे। बस यही मेरे मुँह से निकलता था। और मेरी स्थिति उस समय मतलब मेरे शरीर में एक ढीलापन और एक
मतलब अजीब सी मेरे को फीलिंग आती थी उस समय। ऐसे ऐसे मेरे को होता था, मतलब अब भी होता है ऐसे। मतलब अब जैसे मेरी स्थिति वीडियो बनाते बनाते भी मेरे को, जब मैं बाबा के संग बातें कर रही हूँ, बता रही हूँ आप सबको, तो मेरी स्थिति हो जाती है। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी मतलब थोड़ी सी सही हो जाओ, अपने उसमें आ जाओ। तो मैं यूँ कहती हूँ बेटा ये मेरे उसमें नहीं है, मैं जैसी बोल रही हूँ ऐसी डाल दे वीडियो को बना के। तो ऐसे बाबा के मेरे शुरू से ही बहुत अनुभव है कि जैसे मैं बाबा को बैठे याद करती थी, दीवार पे देख रही तो बाबा की आकृति बन जाती थी, धुएं के आकार की बाबा की आकृति बन जाती थी। और कभी दीवार पे मेरे को 2-2 लाइट, मतलब जब तक मैं सो भी गई और जब मेरी रात को आँख खुली मैंने उधर दीवार पे देखा तो मुझे 2-2 लाइट गोल सी मतलब दिखाई दी होगी अंधेरे में भी। तो मतलब बाबा मेरे को बहुत प्यार करता है और मैं भी बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरा बताने का आप सबको यही माध्यम है कि बाबा को खूब प्यार करो। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मेरा वीडियो को बनाने का यही मतलब था, आप तक पहुंचाऊं मैं कि बाबा ने मुझ आत्मा को कैसे कैसे अनुभव कराया, कैसे मुझको अपना बनाया, है ना। तो बाबा तो सबको प्यार करता है क्योंकि वो तो सब पूरी सृष्टि का बाप है, वो तो है नहीं। तो उसको बच्चों भी तो उसको पहचाने, खूब उसको प्यार करें बाबा को। जैसे कि हम लौकिक में अपने माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, रह नहीं पाते उसके बिना, तो वो बाप भी तो अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाता। अब वो आया हुआ अपने बच्चों को ले जाने के लिए, है ना। तो उसको खूब प्यार करा करें, खूब याद करा करें उसको, बाबा को दिल से। जो भी बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहा हो, जो ज्ञान से जुड़ा हो, जो ज्ञान से ना जुड़ा हो, तो वो ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाए और 7 दिन का कोर्स करे जाके, क्योंकि अभी यही समय है। जाओ और बाबा का ज्ञान को ज्वाइन करो और बाबा की मुरली वगैरह सुनो, अपना भाग्य बनाओ जाके। क्योंकि फिर आगे टाइम ऐसा आने वाला है कि सेंटर पे तो क्या पैर रखने की कहीं जगह भी नहीं मिलेगी कि बाबा का कहीं से ज्ञान ले लें, सुन लें, हम भी अपनी ज़िंदगी सफल बना लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।